नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे एक गुणा करने की 3 अंकों की संख्या का बेहतरीन तरीका कि किस प्रकार से हम 3 अंकों की कोई भी संख्या हो उसको आसानी से गुणा कर लें बिना किसी ज़्यादा टाइम लगाए। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 804 ले 807 ले लिया, 405 ले लिया। बस ये ध्यान रखना, ये एक तरीका है जिसके अंदर अगर बीच का अक्षर जीरो है उसका गुणा किस प्रकार किया जाए। ये है कि 807 है और 405 है, अगर इनके बीच में, अगर दोनों के बीच में जीरो है तो उनका गुणा किस प्रकार किया जाए। ये देखते हैं कि जैसे 7 है, पहली वाली संख्या है 7 और 5, इसका गुणा आपस में गुणा कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। 7 और 5 का गुणा हो गया 7 5 35, ये 35 हो गया। इनका गुणा कर दिया। इसके बाद ये दोनों संख्या हैं, जैसे 807 और 405 है, इसके 4 का 5 से गुणा कर दो और 7 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या करना, पहले ये संख्या है 1 2 और 3, 1 2 और 3। पहले क्या करना है, पहले इनका गुणा कर दो। ये वाली जीरो है, 1 और 3 हो गया। और ये एग्जाम्पल के रूप में 1 और 3 हो गया। पहले वाली इनका गुणा हो गया, 3 का गुणा होगा आपस में, फिर इन दोनों का आपस में गुणा और उनका बीच का जोड़। इन दोनों को गुणा करके बीच में जोड़ देंगे। जैसे कि ये संख्या है 8 और 5 है, 8 5 40, इनको एक साइड लिख दिया 40 हो गया। और ये क्या 7 और 8, 7 चौक 28, इन दोनों को अलग से लिख के जोड़ दिया, 68 हो गया। अब इस 68 का क्या करना है, इस 68 को यहाँ पे रख दो, ये लो 68 हो गया। और ये संख्या है जैसे कि 8 का 4 से 8 चौक 32, इसको यहाँ पे लिख दो, ये आंसर आ गया। बस इतना ही होगा। ये आराम से चाहे कैलकुलेटर से करके देख लो, चाहे और कैसे तरीके से करके देख लो, आंसर ये आएगा। आप एग्जाम, हम क्या करते हैं, एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उसमें ये कोई भी संख्या है उसका पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 0 से, फिर 4 से, वो बहुत बड़ा चला जाएगा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए ये एक आसान तरीका है इसका। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे जिससे और भी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि 807 405 की जो कोई भी संख्या ले लियो 609 ले लिया और 300 कोई भी ले लो, 302 ले लिया, ये लो इनका गुणा। वही तरीका कि पहले 9 को 8 से, 9 को 2 से गुणा, 9 का 2 से गुणा 18। इसके बाद क्या है, 6 का 2 से, 6 दूनी 12 और 9 का 3 से 27 और 12 39, 39 हो गया। और फिर 6 का 3 से गुणा कर दो, 6 18, ये आंसर आ गया। देख लो एक बार फिर से, 9 का 2 से गुणा, 9 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18, 18 आ गया। फिर 6 का 2 से गुणा, 6 का 2 से गुणा 12, 9 का 3 से गुणा, इनको जोड़ना है, 9 का 3 से गुणा 27, 7 और 2 9, 2 और 1 3 7, 2 और 1 3 9 39, 39 को यहाँ पे लिख दिया और 6 का 3 से गुणा कर दिया। 6 का 3 से गुणा कितना हुआ, 6 3 18, ये लो 18, ये आ गया आंसर। बस हो गया। तो अब एक दो एग्जाम्पल और लेके देख लेंगे इनको। कोई भी और संख्या ले लो, जैसे XYZ कोई भी ले ली, 506 ले लिया और 605 ले लिया, इनका गुणा कितना होगा। 6 को 5 से गुणा किया 30, 55 25, 55 25, 6 6 36, 61 आ गया। 61 को यहाँ पे लिख दिया, बस ये पूरा जो है इसको यहाँ पे लिख दो, 61 आ गया। 61 को यहाँ पे लिख दिया और 6 को 5 से फिर से गुणा कर दिया, तो ये 30 आ गया। 30 61 30 आंसर आ गया, आ गया। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेंगे, एक रह गया, हाँ एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे कोई संख्या है 709 गुणा 9, हाँ एक 809, 808 ले लिया, बड़ी संख्या हो थोड़े इसलिए ये ले रहे हैं। जैसे कि इसका भी उसी तरीके से 9 8 72, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कुछ समझ आने वाली चीज हो रही है। 9 8, इसको 9 को 8 से किया, 7 को 8 से किया, 9 का 8 का किया, 9 8 72, और 9 को 8 से कर दिया, 7 को 8, 7 8 56। अब क्या होगा, 8 और 7 और 5 12, बस इसके लिए ये एग्जाम्पल करवाया। अब क्या है 128, 128 को पूरा यहाँ पे नहीं लिखना है, 128 पूरा यहाँ पे नहीं आएगा। इसकी एक ये है ना हाथ है, ये 2 अक्षर लिखने हैं, यहाँ पे 30 अक्षर हाथ लगा दी 1। अब 7 को 8 से करेंगे, 7 8 56, 56 है 1 57, इसका ये आंसर होगा। आ गया समझ में। ये है कि पहले 9 को 8 से गुणा किया, 9 8 72, 9 को 8 से 72, 8 को 9 7 को 8 से किया, 7 8 56,
और 8 को 9 से क्या, 9 8 72, 72 और 56 को जोड़ दिया, 6 2 8 और 5 12, 128, 128 में से 28 ले दिया और एक हाथ की गई, 5 7 8 56, 56 और 1 57 हो गया। कोई एक एग्जांपल और ले लेंगे इसके, 509 और 908, इसका क्या होगा, 9 8 72 और 8 5 40, 81 और 40, 81 और 40, 121 है, 81 और 40 121 हो गया ना, 121 में से एक ले लिए, एक गया 9 5 45 1 46, ये आ गया आंसर। कोई भी संख्या ले लो उनका यही आएगा, बस ये ध्यान रखना है, एक ये मेन बात ये याद रखना है, जिसके बीच में जीरो हो उन संख्याओं में पहली इकाई के अंक को गुणा करेंगे, उसको नीचे लिख देंगे, इधर वाले का गुणा करेंगे, लास्ट के अंक इधर वाले का गुणा करेंगे, बीच में लिख देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ के बीच में लिख देंगे, ये है। अब देखेंगे कोई भी रैंडम संख्या और भी हो, जैसे कि 3 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका गुणा, जैसे इसमें तो बीच में जीरो आ रहा है, एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें बीच में जीरो ना है, उसका गुणा कैसे करें, उसका भी हो जाएगा इसी तरह हो जाएगा, जैसे ये किया उसी तरह उसका भी हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया कोई भी संख्या ले ली, जैसे कि 2 1 3 गुणा 5 4 और 3, तो इनका गुणा कैसे करें, कोई भी रैंडम संख्या ले रही, मैंने ये नहीं कि याद करके आया हूँ, कोई भी रैंडम संख्या ले लो। अब पहले क्या है, पहली स्टेप याद रखना, थोड़ा ध्यान से देखना इसमें, पहली स्टेप क्या है, 3 को 3 से गुणा किया, कितना है 9, 3 को 3 से गुणा किया, लिख दिया 9। इसके बाद ये क्या है, 3 को 1 से गुणा किया और 4 को 3 से गुणा किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से 3 को 1 से और 4 को 3 से, 3 एकम 3 4 3 12, 12 और 3 15, 15 का 1 लग 5 लग लिया यहाँ पे और एक अलग रख दिया, एक हाथ के आगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है 5 2 को इस संख्या को और इस संख्या को गुणा करना है, यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे, इनको ऐसे, 3 का 5 से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे, 1 का 4 से गुणा करेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 का 5 से 15, 2 का 3 से 6, 15 से 21, 21 और 4 का 1 से 4, 21 और 4 25, 25 और एक हाथ की 26, 26 का 6 हाथ लगी 2, इसे को छोड़ो। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, 5 एकम 5 4 दूनी 8, 8 और 5 है 13, 13 और 2 15, 1। इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद इन दोनों का फिर से गुणा, 5 और 2 का, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, समझा नहीं, चक्कर में थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, बाकी ये ज्यादा नहीं है, इसमें क्या करना है ये बस एक बार और देख लो, ये समझ में आ गया, फिर जल्दी से हो जाएगा। करना क्या है, पहले इन संख्याओं का गुणा, ये 3 मान लिया हमने, 3 डिजिट है, पहले इन दोनों का गुणा, पहले इनका गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इनका गुणा और फिर इनका गुणा, इसके बाद इसका गुणा, पहले इसका गुणा, पहले इकाई के अंकों वाला गुणा, इसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा, जैसे 1 का 3 से किया, 4 का 3 से किया, इसके बाद तीनों का गुणा, इसका 3 का 5 से, 2 का 3 से, 1 का 4 से, और उनको जोड़ेंगे, तीनों का गुणा करके जोड़ देंगे, इनका इनके भी प्लस ऐड होगा, इनमें भी गुणा करके जोड़ देंगे और इसमें भी गुणा गुणा होगा, इसमें तो गुणा करके जोड़ने का क्या बात है, पूरी की पूरी लिखी जाएगी लास्ट में। 3 का 3 से किया 9 आ गया, एक बार फिर से देखते, 3 का 3 से किया 9, 1 का 3 से किया 3, 4 का 3 से किया 12, 12 और 3 15, एक यहाँ पे रख लिया, 5 इसको यहाँ पे रख दिया, 5 को उतार लिया। अब 2 का 3 से किया 3 दूनी 6, 5 का 3 से किया 15, 15 से 21 और 5 1 4 का 1 से किया 4, 21 से 4 25, 25 हो गया, 25 का 5, 25 और 1 ये जो रह गया, ये हाथ के रख दिया हमने, इसको अलग रख दिया, 25 और 1 26, 26 का 6 हाथ लगी 2, इसके बाद 4 का 2 से 4 2 8 और 5, 8 और 5 13, 8 और 5 4 8 और 5 13 हो गया।
13 और 2 15, 15 का 5, 1, 5 दूनी 10, 10 रे 11, ये हो गया पूरा। अब इसमें यही याद रखना, पहले इस संख्या का गुना, बाद में इन दोनों का गुना, बाद में बीच की संख्या को छोड़ के इन आपस पास पास वाली संख्या को गुना करके इसका बीच वाली का गुना, इसके बाद इनका गुना, फिर इनका गुना, बस हो गया। हो गया। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी मेथड पर। संख्या ले ली 576 गुना 431 ले लिया, कोई भी ले लो, 431 ले ली। इसका क्या होगा, पहले वही बात, पहले 7 का 1 से गुना, 7 एकम 7, 6 का 1 से और 7 का 3 से, 6 का 1 से, 6 एकम 6 और 7 का 3 से, 7 3 21, 21 और 6, 7 3 21 और 21 और 6 27, 2 इधर दिया, 2 को अलग रख दिया। इसके बाद में क्या, 5 को 1 से गया 5 और 7 को 4 से गया, 7 सौ 28, 28 और 5 33, 33, 7 को पहले ये कर दिया, 7 का 1 से किया, फिर 6 का और 7 का कर दिया। इसके बाद अगर 5 का 1 और 7 का 4, 7 सौ 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 और 7 का 6 का 3 से किया 18, 33, 43, 43, 51, 51 और 2 53, 53 का 3, फिर 5 आ गया। इसके बाद क्या है, बीच का हो गया, दोनों साइड को हो गया, बीच पहले इन दोनों का हो गया, फिर इन तीनों का हो गया, अब इन दोनों का, अब इन दोनों में क्या है, 5 की 15, 6 चौकी 24, 15 और 24, और ये 5 और प्लस ये 5 और 20, 4 44, 4 बार रख दिया, फिर 520, 20 और 4 24, ये आ गया आंसर। आ गया। एक बार फिर से दोबारा देखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक में हो जाए, मेरे को लग रहा है इस बार। एक बार फिर नीचे के लिए 7 का 1 से, 7 एकम 7, 6 एकम 6 और 7 3 21, 21 और 6 27, 27 का 7 2 5 और 7 7 और 28, 28 और 5 28 और 5 33 और 2 35, 35 और 18 45, 3 53, 53 सही है, 5 3 आ गया, 8 बाकी 5 5 3 15 और 6 चौकी 24, 24 और 15 24 और 15 34 और 5 39, 39 40, 4 44 का 4 8 बाकी 4 24, 4 24 हो गया। सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक एग्जांपल और लेंगे, उस लास्ट एग्जांपल बाद में ये पूरा मैं तो कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया, आप इसको थोड़ी जल्दी से करें। मैं एग्जांपल जो करा रहा हूँ उसको 403 गुना 513, ये लो, इसका गुना करो। इसका गुना क्या होगा, 403 गुना 513, इसको 3 को 3 से किया 9, ये 0, ये 3, इसको इससे 4 3 12, 4 3 12, 3 बचे 15, 12 और 15 12 और 15 27, 4 2 6 20, ये लो हो गया आंसर 20, ये 20 67 39 आंसर आ गया इसका। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक वो जीरो वाला पहले जो कराया 508 गुना 805 या कोई भी जो संख्या उनमें बीच के अगर जीरो आ रही है तो इनमें बस इतना ही करना है, बीच का अगर जीरो है तो 8 5 40, 8 5 40 और इन दोनों का गुना 25 और 64, इसको यहाँ पे लिख दो, ये आंसर आ गया। कोई भी तीन संख्या हो, कोई भी तीन संख्या हो, उनका गुणा इस तरीके से करोगे तो ही सबसे आसान तरीका होगा, और इसी मेथड से करोगे तो ही एग्जाम में टाइम बहुत कम लगेगा। आगे दो मेथड बताए, दोनों मेथड समझ में आ गए तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है एग्जाम के टाइम, उनमें टाइम बचेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो एक संख्या दे रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस संख्या को गुणा करके कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।